भक्ति एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इस चैनल पे आप सभी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और लाल किताब के अरमान और फरमान और भक्ति के और साधना की इन्फॉर्मेशन, जानकारी सटीक मिलेगी। उपाय ऐसा नहीं होगा जो काम ना करे। हर उपाय का बेनिफिट तुम अपनी आंखों से देखोगे। मेरे उन्हीं का रिजल्ट भी, जिनके पास भी अभी तक मैंने दिया है, मेरे मुख से बोले हुए उनका रिजल्ट भी तुम्हें मुश्किल से हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर दिखने लग जाएगा कि हाँ, ये मंत्र का तुम्हें बेनिफिट हो रहा है। और ऐसे ही साधना के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल अभी नया है, इसमें मुश्किल से अभी 10-5 व्यू आते हैं, इसलिए आप सबको बेनती है कि सब चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो अभी की मैं साधना देने जा रहा हूँ, ये सेवा है, साधना नहीं है, ये सेवा है। ये होते हैं पितर, जो तुम्हारे बुजुर्ग होते हैं ना, जैसे तुम्हारे अभी दादा परदादा हुए, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, श्राद्ध कराते हो तुम, उसके वो सेवा है। और ये कब, मतलब इनकी दिक्कत क्या होती है, ये इन सबसे पहले ना, अगर तुमको इच्छा है सवारी की, तो तुम सबसे पहले तुम्हारे पितृदेव ही सवारी को लाएंगे। सबसे पहले इनकी सवारी आएगी, फिर बाकी के देवगण आएंगे। और तरक्की के लिए भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। तरक्की रुक जाती है जिस घर की, उसमें भी पितृदोष निकलता है। पितृदोष बहुत प्रकार के होते हैं, तुम्हारी कुंडली में भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारे 9वें घर में राहु केतु ऐसे मतलब पापी ग्रह हों, दुष्ट ग्रह हों, शनि हो, बच्चे की सच में दोष है। लेकिन हाँ, अगर पितृदोष हो जाता है तो घर की तरक्की रुक जाती है, बिगड़े मतलब काम तुम्हारे अच्छे जो चल रहे हैं वो बिगड़ने लग जाते हैं। तो ये भाई महत्वपूर्ण जानकारी है, इस चैनल को बिना स्किप करे देखना और कमेंट कर देना अगर कोई समझ में ना आए। बाकी नंबर है मेरा, पुरानी वीडियो में देख लेना, और नंबर तुम्हें इस पुरानी वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा टाइटल के साथ। तो इनका तुम्हें करना क्या होता है, इनकी ज़्यादा विधि विधान तो नहीं है, ठीक है। इनकी जोत करने की भी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इनके अगर ज़्यादातर इनकी साधना जो सेवा होती है वो श्राद्ध पक्ष में कैलेंडर पे मिल जाएगा तुम्हें। श्राद्धों में ही इनकी सेवा होती है ज़्यादातर। इनका कपड़ा लगता है वाइट कलर का, और बाकी तुम्हें जो भी कोई फिक्स नहीं है इनका भोग प्रसाद भी तुमने क्या देना है, लेकिन तुम्हारी जो समर्था है वो करना। और श्राद्ध में पितृदेव का जो पाठ होता है वो एक बार तुमने सुनना होता है, अच्छा ही होता है, उसका बेनिफिट तुम्हें मिलता है। और नॉर्मल दिनों में सैटरडे और अमावस्या 2 दिन ही ऐसे हैं जो पितृ पक्ष के लिए उत्तम माने जाते हैं। इनमें तुमने क्या करना होता है, इनके नाम पर या तो तुमने दान देना होता है किसी मंदिर में, किसी मतलब जो ज़रूरतमंद हो उसके लिए दान देना होता है। वो तुम सैटरडे को कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई मंदिर में या कोई दान देने वाला नहीं मिलता तो तुमने करना क्या है, अपनी सेवा अपने समर्था के अनुसार 5 फल ले लो, या 5 कुछ फल ही ले लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। किसी चलते फिरते गाय को, बैल को, किसी को भी वो 5 फल तुमने अपने पितृदेव नाम के, या उनका नाम नहीं लेना, जो अपने मेरे कहना, मेरे पितृदेव और मेरे औतदेव, आपको ये प्रसाद मैं दे रहा हूँ, मंजूर करो और मेरे बिगड़े कार्य सुधारो। इतनी अरदास करके तुमने वो 5 फल कहीं ना कहीं गौशाला, किसी वीरान फिरते जो गाय बैल होती हैं उनको तुम दे सकते हो, तुम्हारी सेवा लग जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि तुमने इनका सैटरडे की सैटरडे करना है, तुम अमावस्या के अमावस्या ही कर सकते हो। और पीपल के पेड़ के नीचे चिराग लगाने से भी पितृदोष समाप्त होता है, लेकिन वो कुंडली के माध्यम से होगा, वो कुंडली का उपाय है, नवग्रहों का उपाय है वो। अगर कहीं ना कहीं शनि की वजह से पितृदोष तुम्हारी कुंडली में बन रहा है तो वह पीपल के नीचे चिराग लगाने से वो दोष हट जाता है। लेकिन वो प्रेडिक्शन पूरी तब होगी जब तुम्हारी कुंडली देखी जाएगी। और ये नॉर्मल सेवा है। नॉर्मल सेवा में तुम अगर बाहर कुछ नहीं करना चाहते तो क्या करना है, 50 रुपये 100 रुपये का जो भी तुमने प्रसाद
मतलब लड्डू अगर तुम लड्डू करोगे तो मैं प्रेफर करूँगा कि 5 लड्डू सैटरडे को अपने घर में लाना। जहाँ पे तुम बैठकर पूजा पाठ करते हो वो 5 लड्डू सिर्फ तुमने रखने हैं उनके नाम के, और सुबह 2 कहीं पे बाहर रख दो, ठीक है, और बाकी अपने घर परिवार में बांट दो। ऐसा करने से भी इनकी सेवा लगती है और उन इनके दर्शन जो तुम्हारे, जैसे तुम्हें दर्शन हो सकते हैं तुम्हारे अगर दादा इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, तुमने परदादा तो देखे नहीं होंगे, बहुत रेयर चांस है। अगर तुम्हारे दादा इस दुनिया में नहीं रहे, तुमने उन्हें देखा है, तुम्हारी दादी हो सकती हैं, तो वो तुम्हारे सपने में खुश नज़र आएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, बस तुम्हें खुश नज़र आएंगे, एक फ़ोटो होगी वो हंस रहे हैं, बस ठीक इतना ही होगा, तो समझ लेना कि तुम्हारी सेवा पहुंच रही है। ऐसा तुमने 5 सैटरडे लगातार करनी है और बाकी तुम सैटरडे की सैटरडे ये करते जाओ। तुम्हें पितृदोष कभी परेशान नहीं करेगा ज़िंदगी भर में, बस इतना करने से, ठीक है। और आज के लिए यही जानकारी थी कि अगर पितृ दोष निकल रहा है, और सबसे पहले सेवा साधना भक्ति के लिए पितृदेव पकड़ने ज़रूरी हैं। तुम्हारे पितृ तुम्हारे हक में होने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही देवता की तुम इबादत करना, किसी पीर फ़कीर की, किसी नाथ की सेवा उठा सकते हो। जब तक ये नाराज़ रहेंगे, ये ना तो पीर फ़कीर को आने देंगे और ना किसी नाथ को आने देंगे। और मैंने पहले साधना डाली है बाबा सवल सिंह की, वो अगर तुम मेरे कहे अनुसार कर रहे हो, ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो आगे जुड़ेंगे उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि वो साधना करने से तुम्हें लाभ होगा कि तुम्हारे पितृदेव अगर कहीं बंधन में हैं तो वो बाबा सवल सिंह इतने को छुड़ा लेंगे, किसी भी बंधन से उनका बंधन तोड़ देंगे, और फिर तुम्हारे घर की तरक्की जो रुकी हुई है बड़े टाइम से वो खुल जाएगी। तुम तरक्की की राह पर चलोगे, तुम्हारे अड़े बिगड़े कार्य संवारेंगे बाबा खुद। और इनकी अगर इबादत तुमने करना शुरू कर दी, तो इन पितृदेव की इबादत शुरू कर दी, तो तुम्हें रास्ते वैसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं किसी ने शक्ति के अनुसार बलपूर्वक पितरों का बंधन कर दिया है तुम्हारे घर का, तो तुम्हें सबसे पहले बाबा सवल सिंह की साधना दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना, अगर आप कंसल्टेशन के बिना चलते हो तो तुम कोई ना कोई गलत कदम उठा सकते हो। मेरी कंसल्टेंसी फीस भी ज़्यादा नहीं है, मेरा मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पैसे की दिक्कत से ही परेशान हैं उनसे मैं क्या ले लूँगा। अब तुम खुद सोचो, मैं रास्ता दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री में रास्ता दूंगा। जो तुम्हारी समर्था होगी उसके अनुसार ही तुमसे मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है तो मैं एक साधना का मैं लाखों रुपया मांग लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम भी बढ़के हैं, हम भी गुरुओं के पास धक्के खाए हैं और गुरु धोखा करते हैं। मेरी पहली वीडियो तुम देख लेना। और मेरा मोटिव यही है कि सिटी की जानकारी तुम्हें यहीं पे दे दूँ, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि इस बंदे से बात करके हमारा रास्ता कोई ना कोई खुल जाएगा। तो वही इतनी सी जानकारी थी आज के लिए। और बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। नंबर दिया है, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो बात कर सकते हो। सैटरडे और संडे फ़ोन ऑन रहता है, बाकी 7 दिन व्हाट्सएप ऑन रहता है। तो पितृ देवता की साधना सेवा की जानकारी तुम्हें मिल गई। अभी इसके लिए लाइक तो बनता है भाई, लाइक करना और आगे वीडियो शेयर भी करना। आदेश आदेश आदेश। जय हो, जय महाकाल।